अच्छी तरह साफ करना भाई। क्या नाटक लगा रखा है, पैसे नहीं मिलेंगे। आया बड़ा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप गाइज आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज चुके हैं रात के 1 बजने में कुछ 15 मिनट की देरी है। सोच रहे होंगे मैंने इस टाइम ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। आप लोग क्यों सोचेंगे वैसे तो चलो मैं आपको ही बता ही देती हूँ कि अभी बज चुके हैं 1 बजने वाला है। आज पूरे दिन मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला कि मैं ब्लॉग बना सकूँ आप लोगों के लिए या कुछ शूट कर पाऊँ, क्योंकि इतना सारा काम किया है ना आज हम लोगों ने। क्यों काम किया है ये भी आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि कल हमारी बेबी का नामकरण होने वाला है, तो उसके लिए सब कुछ तैयारी की हम लोगों ने। बहुत लोगों को पता है या बहुत लोगों को नहीं पता। जैसे हमने बहुत यानी एक 1.5 महीना हो गया अभी तक नाम नहीं किया है, नामकरण नहीं किया है। उसका भी एक रीज़न है। बहुत लोग 7 दिन में भी कर देते हैं, बहुत लोग 21 दिन में भी कर देते हैं। तो हमने इतना लेट क्यों किया है उसकी एक वजह है, क्योंकि हमारा जो बेबी है वो चांदी का पाया है। चांदी का पाया मतलब मुश्किल, वो कठिन समय बोलते हैं उसको, उस टाइम हुआ है, उसको चांदी का पाया बोलते हैं। तो ऐसे 4 पाया होते हैं, चांदी का, सोने का, तांबे का और लोहे का। तो ये चांदी के पाए में हुआ है। तो इसमें कुछ बहुत सारी प्रोसेस होती है, वो करनी पड़ती है। जैसे कि डाकोत को कुछ सामान देना पड़ता है, उसके बाद ही नामकरण किया जाता है। जो हमें प्रोसेस करनी थी वो हम लोग अब आज करने वाले हैं। डाकोत आने वाला है 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। तो वो पहले हवन करेगा, जो नक्षत्र के ग्रह के ऊपर जो दोष वगैरह लगा हुआ है वो निकालेगा। उसके बाद सुबह 9 बजे पंडित आएगा, वो नामकरण करेगा। तो आज हमारा सोना तो हमको लग रहा है पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना सारा काम अभी भी पड़ा है। पूरे दिन से कर ही रहे हैं लेकिन अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारा काम है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और फिर 9 या 10 बजे के आसपास बहुत सारी लेडीजें आएंगी। गीत वगैरह, संगीत का कुछ प्रोग्राम रखा है, क्योंकि वो बच्चे का नामकरण के दिन हमारे में गीत गाए जाते हैं, तो वो भी किया जाएगा। तो आज पता नहीं हम सो पाएंगे या नहीं सो पाएंगे, पर थोड़ा तो सोना ज़रूरी भी है, तभी सुबह उठ पाएंगे, मतलब सब काम कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो ये सिस्टर अभी यहाँ पर बहुत सारे बर्तन है, जैसे हमने ये टिफ़िन लाया है, एक टिफ़िन ये इस हिसाब से है। तो ये जो भी लेडीज़ गीत गाएगी उनको दिया जाएगा, मतलब जितनी भी लेडीज़ें आएंगी उनको ये बर्तन बांटे जाएंगे। साथ ही साथ कुछ मीठा दिया जाता है जो शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे ये गुड़ की डली है, इस तरह से मोदक बोलते हैं इन्हें, तो ये भी दिया जाएगा। तो ये तो लेडीज़ों को बांटा जाता है। तो ये अभी पैक कर रहे हैं कि हमको सुबह फिर इन सब के लिए अलग टाइम वेस्ट ना करना पड़े फटाफट किसी को। हमारा बेबी अभी यहाँ पे सो रहा है एकदम गहरी नींद में, क्योंकि 1 बज चुका है ना। 1 बजे तक ये सो जाता है, इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। कभी कभी 2 भी बजा देता है, लेकिन आज 1 बजे ही सो गया है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मम्मी ने सिस्टर को क्या क्या सामान दिया है। क्या बोलते हैं उसको, छूछक, हमारे में छूछक बोलते हैं। बहुत सारे लोगों में गोद भराई भी बोलते हैं, बहुत सारे में दाइजा भी बोलते हैं। जैसे बेबी होता है, लड़का होता है ना, तो वो मम्मी की तरफ से दिया जाता है लड़की को, और उसके ससुराल वालों को, मतलब ससुराल में जितने भी मेंबर होते हैं उन सबको दिया जाता है। तो मम्मी ने बहुत सारे ड्रेस दिए सिस्टर को, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये दोनों तो सिस्टर ने दिया है, मतलब बेबी के लिए 2 जोड़ी कपड़े। और ये वाला कंबल मम्मी ने दिया है। और ये एक पैंट शर्ट का कपड़ा है, और ये दूसरा पैंट शर्ट का, क्योंकि एक उनके हस्बैंड का और एक उनके देवर का, तो मतलब 2 जोड़ी कपड़े हैं ये। और चादर भी शायद हस्बैंड को दी जाएगी, मम्मी बता रही है चादर भी हस्बैंड को देनी है। और यहाँ पे सिस्टर ने ये कड़े दिए हैं, मतलब जीजू ने और सिस्टर ने मिलकर, पैर के और हाथ के, तो ये उनकी तरफ से है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे कड़े आप देख सकते हैं, हाथ के और पैर के। और सेकंड ये सब ड्रेस है जिन पे मम्मी ने 50-50 रुपये रखे हैं। कुल 25 ड्रेसेस हैं ये सब। एक एक करके दिखाने जाऊंगी तो पूरा ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन के है। ये साड़ी है और ये भी ड्रेस है। तो ये साड़ी है, ये सासू माँ के लिए है उनकी। और ये पता नहीं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कौन सा ड्रेस किसके लिए, मतलब, लेकिन कुल मिला के ये 25 ड्रेस है। और वहाँ पे 2 कम्बल है, 2 कम्बल भी मम्मी देने वाली है। कम्बल मतलब 5 देने हैं टोटल, 2 कम्बल नहीं देने, 5 देने हैं। ये मम्मी ने क्या बोल रहे हैं मम्मी, ये गुंठी की है, ये लड़के की नाम होती है, लड़की पे आपने मकुरी पे अपने, मतलब ये मम्मी ने 2 अंगूठी करके दिए सोने की। 3 दिए के 2 3 अंगूठी सोने की दिए सिस्टर को। एक ये चेन दिए बेबी के लिए, सोने की है।
गाइस मम्मी ने अपनी तरफ से हो सकता है उतना किया, और थोड़ा बहुत बाकी है वो भी मम्मी बोल रही है कर देंगी। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं होता गाइस कि देना नहीं देना, अपनी इच्छा से देना होता है। लेकिन मम्मी अपनी खुशी से, बेटा हुआ है हमारे घर पे, मतलब मम्मी नानी बनी है और हमारे घर पर नन्ना बेबी 25 से 30 साल बाद में आया, तो हम लोग बहुत खुश हैं। तो उसी खुशी में ये सब मम्मी ने किया है। बेबी कैसे सो रहा है, किस तरह से सो रहा है, ये आंखों पे हाथ रख के सो रहा है, क्योंकि लाइट पड़ रही है आंखों पे, तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लाइट में रहना, इसलिए आंखों पे हाथ रख लेता है। मालकिन नहीं, पैसे नहीं दूंगी अगर साफ सफाई सही से नहीं किए तो। पैसा तो देना ही पड़ेगा। काय के लिए देना पड़ेगा? काम तो कर नहीं रहे हो, बस बैठे बैठे गप्पे मार रहे हो। चाय पी के 4 बार चाय के पैसे काट लूंगी 20 रुपया। मैंने तो नहीं बोला आपको चाय लाने के लिए, आप ही तो बोल रहे हो मेरे को आप नींद आ रही है। काम करने आए हो कि यहाँ पे सोने आए हो? काम सही से कर नहीं रहे, साफ सफाई कर नहीं रहे। नींद आ रही है बोला तो तुम तो नींद की गोली ला दोगे कल को। वही देनी पड़ेगी आप जैसे को तो। पागल पागल हो गया तुम? यार तुम पागल हो, मैं मालिक हूँ, तुम काम नहीं कर, निकाल दूंगा जॉब से। तू क्या मुझे जॉब से निकालेगी? मैं ही डिजाइन होता हूँ। गाइस अभी तो ये सब लोग पैकिंग कर रहे हैं और हमें जागना है, सोना है, पता नहीं काम कब तक पूरा होगा। लेकिन 4 साढ़े 4 नहीं 4:15 तक डाकोत आ जाएगा। डाकोत एक जाति होती है, ब्राह्मण की होती है, लेकिन वो डाकोत जाति में आते हैं। तो वो जो भी नक्षत्र दोष वगैरह जो भी लगा हुआ होता है वो निकाल देते हैं अच्छी तरह से। तो वो आएंगे उनका सामान वगैरह लेकर, उसमें सामान में भी जैसे 27 कुएं का पानी होना चाहिए, 27 अलग अलग अनाज होने चाहिए, बहुत सारी प्रोसेस थी। तो हमने तो उनको बोल दिया कि जितने भी पैसे होंगे आप ले लेना, आप ही लेकर आ जाना सब कुछ सामान वगैरह, क्योंकि अभी यहाँ सिटी में रहते हैं तो 27 कुएं का पानी तो कहाँ से लाए हम लोग, ठीक है। और उनका तो काम है, डाकोत है वो, तो उनको तो पता ही है कहाँ से क्या मिलेगा, इसलिए हमने बोल दिया कि आप ही सब चीजें लेकर आना। और डाकोत को हमारी तरफ से भी हम थोड़ा बहुत दान देंगे, जैसे सोना चांदी, 21 सिक्के और चांदी के सिक्के, और जिससे जो भी भार है अच्छी तरह से निकल जाए। देखो पहली चीज तो ये एक मान्यता है हमारे यहाँ पर, सोना चांदी का पाया, सोने का पाया। इसमें चांदी के पाए में इसकी मम्मी पे बहुत ज़्यादा भार होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सिस्टर के 2 ऑपरेशन हो गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो ऑपरेशन किया था उसमें बहुत ज़्यादा टांके लगे थे, मतलब टांके तो लगते ही है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा रस्सी पड़ गई थी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। पता नहीं किस वजह से, हमने तो सब कुछ अच्छा ही खिलाया था, ऐसा कुछ भी नहीं खिलाया था कि जिससे रस्सी पड़ने का रीज़न पड़ सके। फिर भी पता नहीं, हो सकता है जो भी रीज़न हुआ हो, तो वो रस्सी पड़ने की वजह से पूरे टांके को खोला गया, वापस वो टांके को वापस लिया गया, पुराने टांके को तोड़कर पूरे स्टिचेस वापस लिए गए। तो पूरा 1 महीना तक टांके रहे हैं सिस्टर के, तो अभी जाके वो टांके खुले हैं और अभी हम नामकरण करने वाले हैं। तो ये जो भार होता है, इन सब चीज़ों को उतारने के लिए ये सब चीज़ें की जाती है। डाकोत वगैरह को, पंडित वगैरह को हवन, नक्षत्र हवन, ये सब करवा रहे हैं ताकि भविष्य में कुछ भी ऐसी तकलीफ ना हो। गाइस जो भी मेरा चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर देना, और क्लिक कर देना। और क्या करोगे यार, और मतलब वीडियो देखते रहो, लाइक करते रहो। मुझे डकार आ रही है खट्टी खट्टी, क्योंकि मैंने इस टाइम रबड़ी पी ली। रबड़ी राजस्थान में बोलते हैं राबड़ी। अब जो राजस्थान से मेरा ब्लॉग देख रहा है वो तो इस चीज को समझ गया होगा, बाकी अदरवाइज ये चीज नहीं समझ पाएंगे राबड़ी होती क्या चीज है। बोलते हैं ना, राबड़ी भी बोलती है मुझे दांतों से चबाओ, तो वो राबड़ी की बात कर रही हूँ। तो ये राबड़ी चीजें समझ नहीं आएगी, मैं एक दिन जरूर दिखाऊंगी राबड़ी होती क्या है, कैसी होती है राबड़ी दिखने में। तो राबड़ी पीने में बड़ा मजा आता है, गर्मियों के टाइम में अच्छी रहती है, ठंडी, मतलब शरीर के अंदर जो भी गर्मी होती है उसको भी निकाल देती है राबड़ी, ठीक है। तो मैंने वो राबड़ी पी ली, इसलिए अभी खट्टी खट्टी डकार आ रही है। रात के टाइम नहीं पीनी चाहिए, दिन में, दोपहर में, सुबह, इस टाइम पी जाती है राबड़ी को, लेकिन मैंने रात को भी पी ली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो गाइस मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली, अभी बहुत ज़्यादा पक कर लिया है, ठीक है। आप लोग बोर हो गए होंगे, तो मैं भी अभी बहुत सारा काम पड़ा है वो करती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ सुबह 4 बज के या 4:30 बजे, जब भी वो डाकोत आएगा तो मैं तब ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूंगी और आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी कि किस तरह से वो विधि कर रहा है। देखिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, अगर जो मानता है सोना का पाया या चांदी का पाया, जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को ये चीज करनी होती है, तो उन लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी कि किस तरह से कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को 4 या 4:30 बजे के आसपास, तब तक के लिए
तब तक के लिए क्या, बने रहिए वीडियो पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी उठी हूँ मैं, अभी 4:30 बजे हैं